शाम ढले ढल जाए। गंगा मैया जी के भी दर्शन कर ले। तो हमने मंगवाए हैं 2 हाफ राजमा और 1 भटूरा। क्या लाई बताओ? हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नमस्कार, केमन आछो सबाई? आज सुबह ही सारा काम निपट चुका था और हम नहा के हो गए हैं रेडी। और मेरे हस्बैंड जी गए हैं सेंटर, और मैं सुबह ही उठ के पीहू को रेडी वगैरह करके स्कूल भेज दिया। पीहू को, देवेश को नाश्ता करा के। अब हमने भी चाय वगैरह सब पी लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपनी देवरानी को फटाफट नाश्ता देने के लिए। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों फटाफट जा रहे हैं हम लोग मार्केट मॉर्निंग में, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। और कई दिनों से मुझे अपने ब्लॉग देखने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने मॉर्निंग में ही अपने ब्लॉग को लगा दिया। तो मैंने कहा चलने तो जो 2-3 ब्लॉग थे उनको भी मैंने देख लिया। हम हस्बैंड वाइफ निकल गए हैं मॉर्निंग में, दोनों मस्ती में। और चंद्रभागा पुल पे इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो थोड़ा सा कम ही भीड़ होता है। चले हम मार्केट के अंदर। और सुबह का टाइम है तो धीरे धीरे सभी दुकानें धीरे धीरे खुल ही रही हैं। और होली का टाइम है तो सब दुकानों में रंगे इतनी अच्छी लग रही है। और हम पहुँचे हैं त्रिवेणी घाट। हम पहुँचे हैं त्रिवेणी घाट और पहले गाड़ी को पार्क कर लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे पूरा त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट की ये पार्किंग है जहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्क की जाती है। चलते हैं जरा गंगा मैया जी के भी दर्शन कर लेते हैं और उन्हें स्पर्श करके अपने मन को भी तृप्त कर लेते हैं। ढले ढल जाए। तो हर प्राणी को होवे, राम ने भी दुख झेला। ये गंगा मैया के दर्शन भी हमने कर लिए हैं और तिलक भी अपने माथे पे धारण कर लिया है। तो बस चलते हैं आगे के कार्यक्रम करने, क्योंकि हमें कहीं जाना है हस्बैंड वाइफ को। हमारा टाइम हो चुका है तो हम निकल रहे हैं। हस्बैंड जी पता नहीं कहाँ गए, पहले ढूंढ लो उनको। सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा त्रिवेणी घाट जो है खाली है। मेरे हस्बैंड जी वो खड़े हैं। कहाँ खो गए थे? मैं आपको वहाँ ढूंढ रही। मैं कहाँ घूम के आ गई। अब मैं ढूंढ रही चारों तरफ, कहाँ चले गए? तुम जा रहे हो उधर? मैं गई गंगा जी के दर्शन करने के लिए। मैंने कहा चलो गंगा जी के दर्शन करके आते हैं। धीरज पांडे कौन? अच्छा। फाइनल हम निकल चुके हैं और चलते हैं घर की ओर। देखते हैं, कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है और देखते हैं अगर कुछ खाना है तो खा लेंगे। हस्बैंड जी के पास अभी टाइम है थोड़ा सा। चलें? टाइम नहीं है, चलो ना कुछ भी खा लेते हैं। हमने मंगवाए हैं 2 हाफ राजमा और 1 भटूरा। पहले इसको खा लेते हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो भी देख लेंगे, है ना। हम घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचे तो हमारी भाभी जी भी आ रही थी। तो भाभी जी ने खाना वगैरह सबके लिए बना दिया था। तो इतने में ही हमारी छोटी ननद और हमारी सास भी आ गई है, तो अब उनके लिए खाना बनाना है। भाभी जी ने चावल बिठा दिया, बस मैं सब्जी छोंक देती हूँ। बेटा मेरा उठ गया है तो अभी फिलहाल वो एडिटिंग कर रहा है। मैंने कहा बेटे थोड़ी देर में आपको खाना देती हूँ, पहले दादी के लिए बना दूँ, उसके बाद फिर। और हम लोग आते समय राजमा चावल खा के आ गए थे। हमने खाया आज ठेली में। ऐसा होता है ना, ठेली का स्वाद भी अलग आता है। ठेली कभी मज़ा लेना चाहिए। रेस्टोरेंट होटल वगैरह में तो हम लोग खाते ही हैं, तो सब बहुत मज़ा आया खा के। और आते साथ ही घर में जब पहुंचे तो देवर कह रहे कि हमने सबके लिए खाना बना दिया है, चिकन बना रखा है। मैंने कहा कि हम तो खा के आए हैं, बाकी तो अगर मन करेगा तो थोड़ा सा खा लेंगे। और यहाँ पे 2 गोविंदा जी, एक गोविंद और एक गोविंदा जी बैठे हुए हैं दोनों।
एक तो एडिटिंग कर रहे हैं और एक चल रहा है इंस्टाग्राम में। देखो आपके फॉलोअर्स ये मैम है जिनका चैनल सब्सक्राइब करा था, ब्लॉग बनाती है। हेलो बोलो जल्दी से। जय श्री राम। कैसे हो? बस दुआ है। आगे बेटे तू भी ब्लॉग में इनको भी दिखा दे जरा। आओ ऋषिकेश, आओ कभी घूमने। अरे होली पे आएंगे, होली पे तो मिलना जरूर। चावल बन चुका है सासू माँ जी के लिए और मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, क्योंकि गोभी जो है हमारी छोटी ननद भी बहुत पसंद करती है। तो हमने थोड़ा सा फ्राइज बिन भी डाल दिया इसमें और इसी की सब्जी बना देते हैं। और बाकी तो एक आधा भुजिया वगैरह भी रखा है, उससे भी हो जाएगा। हर्षु तेले में क्या लाई? जल्दी आ। वो क्या लेके आए पता है क्या लेके आई मैं? रसगुल्ले सफेद वाले। इधर दिखाओ क्या लाई, बताओ। रसगुल्ले। थैंक यू बोलो। थैंक दो। थैंक यू। चलो लाओ भाई रसगुल्ले लाओ उसके। ये देखो। हमारी छोटी ननद है और छोटी ननद की छोटी वाली गुड़िया देखो, लेकिन हमसे बात नहीं कर रही है क्योंकि पता नहीं किस बात पे नाराज। सारा काम निपट गया, सबने खाना पीना खा लिया और सारा ही काम हो गया। मैं पहुंची हूँ पार्लर में, क्योंकि पार्लर में बहुत सारे कस्टमर आ रखे हैं, अब उनका काम करना है। थ्रेडिंग वगैरह भी है, कटिंग भी है, तो मैं बस अब अपना पार्लर का काम करती हूँ, क्योंकि सारे काम जो निपट गए। और हमारी ननद भी चली गई है घर, क्योंकि शाम हो रहा था, फिर यहाँ से जाना भी है हरिद्वार, बस से जाना है, अकेली है वो और बच्चे भी घर पे हैं। तो हमने टाइम से उनको अपना बिठा दिया बस में और वो घर चली गई है। सो बस अब फटाफट अपना काम कर लेते हैं। और हस्बैंड जी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली है उनकी। सो थोड़ी देर में मैं चाय दे दूंगी क्योंकि अभी चाय का टाइम नहीं हुआ। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। कस्टमर मेरे वेट कर रहे हैं, कह रहे भाभी जी जल्दी कर दो, हमें भी कहीं जाना है। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम। सो फाइनल कस्टमर वगैरह सब चले गए हैं और पार्लर हो चुका है खाली। और मैं चलती हूँ हस्बैंड जी को भी चाय देने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे भी थोड़ी सी चाय पीनी, क्योंकि शाम को थोड़ी लत लगी जाती है चाय की काम करते करते। और चलते हैं थोड़ी सी गर्मा गर्म पीते हैं चाय और बने रहिए वीडियो के साथ। आपको पता है सड़क किनारे पार्लर है और बस वीडियो बनाना इतना महाभारत है, या तो बच्चे चिल्लाएंगे या गाड़ी की आवाज़ आएगी। सो चलिए पीते हैं थोड़ी सी एक कप चाय और बने रहिए वीडियो के साथ। सो फाइनल रात के भोजन की तैयारी कर लेते हैं। और देखिए आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। रात के खाने में बना रही हूँ बागले की फली और बनाऊंगी मैं हरे धनिया की चटनी। अरहर की दाल जो है मेरी उबल चुकी है, अब उसको मुझे तड़का लगाना है। सो चावल भी पक गया है और दाल तड़का लगाएंगे। पहले बागले की फली को छोक देते हैं, उसके बाद हम पीसेंगे चटनी सिलबट्टे पर मस्त चटपटी करके और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू। धनिया की चटनी में जब तक आप नींबू ना डालो तो उसका स्वाद नहीं आता है, और जितना चटपटा होगा चटनी उतना ही मजा आएगा। तो हम जल्दी से छोक देते हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और धुआं भी निकलने लग गया है। सो हस्बैंड जी ने खाना खा लिया और हस्बैंड जी खाना खा रहे थे, इतने में मेरी कस्टमर आ गई। थ्रेडिंग वगैरह था कि भाभी जी थ्रेडिंग वगैरह बना दो, कल हमें गांव जाना है। सो मैंने कहा कि आप लोग एक आध दिन पहले बना लिया करो, क्योंकि एट ओ टाइम पे कभी कभी हमें भी दिक्कत हो जाती है, हम लोग कुछ काम करते रहते हैं तो हमें भी परेशानी होती है, तो हमें भी समझा करो, हमारा भी घर बार है। सो कहा भाभी जी आज बना दो, मैं घर में काम कर रही थी। सो कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए हस्बैंड जी ने खाना खा लिया और बेटे को भी मैंने पराठा खिला दिया था और मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी। मैं जा रही हूँ भी देवरानी के यहाँ पे, क्योंकि देवरानी को भी खाना देना है। टाइम हो चुका है, 9:15 बज गया है, उसे भी खिचड़ी वगैरह देना है। और पीहू को मैंने खाना खिला दिया था। सो जा रही हूँ अब देवेश और मेरे देवर है और हमारी सासू माँ जी है, वो भी आ गई है हमारी ननद के यहाँ से घूम के। तो और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे आज माथे पे लगा है तिलक। आज मैं गई थी त्रिवेणी घाट, तो वहीं पे प्रातःकाल ही हमने तिलक वगैरह लगाया, तो इतना अच्छा लग रहा है। आज सभी कह रहे हैं कि आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो, आपका चेहरा खिल रहा है। सो मैंने कहा ये तिलक का कमाल है, जब माथे पे तिलक लग जाता है तो सुंदरता और बढ़ जाती है। तो चलिए चलते चलते वीडियो को समाप्त कर देती हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।